इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान ने एनर्जी केंद्र को टारगेट किया है। तो आपको बता दें कि ईरान ने एनर्जी केंद्र को टारगेट किया है। यहां पर टारगेटेड वार किया है। लड़ाकू जेट ईंधन उत्पादन सेंटर है ये, जहां पर टारगेट किया गया है। ईरान के हमले में इजराइल में भारी तबाही मची है। तो देखिए कितनी कियोस की स्थिति है। यहां पर ये पूरा इलाका जहां पर मिसाइल अटैक हुआ, ये पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो गया। रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची है। ईरान के हमले में इजराइल में ये तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लड़ाकू जेट ईंधन उत्पादन सेंटर रहा जहां पर अटैक किया गया। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। तेल अवीव में हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। ईरानी हमले के बाद भीषण आग लग गई है। रिहायशी इलाके में गिरी है ईरानी मिसाइल। ये देखिए पूरा आसमान फटा पड़ा है मिसाइलों से, और जहां पर अटैक हो रहा है वहां पर आग का गुबार देखने को मिल रहा है। और एक और बड़ी खबर, तेल अवीव में ईरान के भीषण हमले हो रहे हैं। बीती रात हुए हमले का वीडियो भी सामने आया है। मिसाइल से किया गया था हमला। रिहायशी इलाकों पर गिरती दिखी मिसाइल। और एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के तमरा को टारगेट किया गया है। ईरानी हमले में तमरा में भारी तबाही मची है। आपको बता दें, देखिए ये बड़ी खबर मिल रही है। उत्तरी इजराइल पर ईरान का बड़ा अटैक हुआ है और इजराइल के तमरा को टारगेट किया गया है। तमरा शहर जो इजराइल के लिए महत्वपूर्ण है, और ईरानी हमले में तमरा में बहुत ज्यादा तबाही मची है। तो मैं डाल तू पात इजराइल ने शुरू की जंग, और उसके बाद ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। आसमान मिसाइलों से पट गया है। ये देखिए, ये तस्वीर बहुत ज्यादा भीषण सामने आई। तमरा से ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मिसाइल हमले के बाद टारगेट किया गया इस इलाके को। और एक और बड़ी जानकारी, इजराइल ने तबाह की ईरानी मिसाइल। जहां बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह किया है। हमेदान प्रांत में नष्ट की है ये मिसाइल। एक और शहर, एक और प्रांत, हमेदान प्रांत, जहां पर मिसाइल को नष्ट किया गया है। लेकिन धुआं यहां पर भी दिखाई दे रहा है। एक ओपन फील्ड है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह किया गया है। जो जानकारी मिल रही है, हमेदान प्रांत में ये मिसाइल नष्ट की गई। ईरान जंग पर अभी की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। खमेनाई की हत्या की तैयारी में इस वक्त इजराइल नजर आ रहा है। बहुत बड़ी जानकारी है। खमेनाई की हत्या की नेतन्याहू ने दी मंजूरी। नेतन्याहू के साथ बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। खमेनाई हमारी नजर से दूर नहीं है, ये कहना है इजराइल का। तो देखिए, एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। टारगेट खमेनाई, ईरान के प्रमुख खमेनाई। तो क्या खमेनाई का डेथ वारंट छप चुका है? TV9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर आपको बताने जा रहे हैं। रिपोर्ट क्या है? आयतुल्लाह खमेनाई को मारने का प्लान तैयार। नेतन्याहू ने खमेनाई की हत्या की हरी झंडी दी। सुरक्षा संबंधी बैठक में नेतन्याहू ने मंजूरी दी। खमेनाई की कभी भी हत्या हो सकती है। खमेनाई हमारी पहुंच से बाहर नहीं है, इजराइल का कहना है। हत्या का मकसद क्या है? हत्या के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन। खमेनाई के न होने से ईरान में बड़ा बदलाव हो जाएगा। ईरान में अराजकता फैलाना मुमकिन। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक भी लग जाएगी। और नेतन्याहू का ऑपरेशन खमेनाई क्या है, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं।
किस तरह से ये प्लान तैयार किया जा रहा है इजराइल की ओर से। नेतन्याहू ने क्या ठाना है, लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। ये आखिरी लक्ष्य, ये ऑब्जेक्टिव है कि पूरी तरह से सत्ता परिवर्तित हो जाए। खमेनेई की हत्या सत्ता परिवर्तन प्लान का हिस्सा ही है। एक एक कदम आगे बढ़ रहा है इजराइल। ईरान में हमला सत्ता परिवर्तन रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। इजराइल का दूसरा प्लान क्या है, ये भी जानिए। खमेनेई के खिलाफ ईरान में विद्रोह करवाना, ईरान के विपक्षी दल जनता से विद्रोह करवाना यानी रिबेल्स तैयार करना, कई निर्वासित विपक्षी नेताओं को आगे लाना, सुन्नी बहुल मुस्लिम देश विद्रोह में मदद करेंगे, ये प्लान है। अब तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया है। ईरानी सेना की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। अब तक IRGC के 20 कमांडर्स की मौत हो चुकी है। खमेनेई के सलाहकार अली शमखानी की हत्या की जा चुकी है। सेना के कमजोर होने से खमेनेई कमजोर होंगे, ये प्लान है। और विद्रोह को कुचलना खमेनेई के लिए आसान नहीं होगा। एक और बड़ी खबर जानकारी दे दें आपको, दक्षिणी ईरान पर इजराइल का अटैक हुआ है। साउथ ईरान पर शिराज शहर पर इजराइल का अटैक हुआ है। तो ये दक्षिणी ईरान के जगह आता है, ये शहर जहां पर अटैक किया गया है, शिराज शहर। इजराइल के साइंस इंस्टीट्यूट पर हमला, वेizmann इंस्टीट्यूट पर मिसाइल हमला, परमाणु रिसर्च सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 35 लापता बताए जा रहे हैं। और आपको बड़ी खबर बता दें, हाइफा में ईरान का विध्वंसक अटैक हुआ है। अटैक के बाद पूरे इलाके में भीषण आग लग गई है। दूर तक दिखा धुएं का गुबार। तो दूर तक दिखा है धुएं का गुबार। आप देख रहे हैं तस्वीरें। अटैक के बाद पूरे इलाके में भयानक आग लग गई है। हाइफा शहर अंडर अटैक रहा और कई जगहों पर एक साथ मिसाइलें दागी गईं। ईरान इजराइल युद्ध का तीसरा दिन। अब तक अपडेट क्या है, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। पहला ये कि दोनों तरफ से विध्वंसक प्रहार जारी है। 200 से ज्यादा मिसाइल से ईरान का हमला हुआ है। ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया है। तेहरान में रक्षा मंत्रालय पर IDF का हमला और इसके अलावा ईरान की परमाणु प्रयोगशाला पर अटैक, न्यूक्लियर हेडक्वार्टर पर IDF का प्रहार हुआ है। 215 ईरानी लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 648 घायल हुए हैं। ईरान के इजराइल के कई शहरों पर बमबारी जारी है, ईरान के जरिए की गई है। तेल अवीव पर लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं। इजराइल में कई अपार्टमेंट में भारी तबाही मची है। बड़ी खबर एक और आपको बता दें, ईरान में इजराइल ने हमले और तेज कर दिए हैं। तेहरान में हमलों की नई जो हमले हो रहे हैं। रिहायशी इमारतों पर कई मिसाइलें गिरी हैं। सबसे ज्यादा टारगेट बहुमंजिला इमारतें हैं। पूरी तरह से तबाह होती हुई देखिए इमारतें कैसे दिखाई दे रही हैं। ये अभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें जो सामने आई हम तक, और इनपुट्स मिले हैं कि बहुमंजिला इमारत को नुकसान पहुंचाया गया है। ये देखिए इमारत कैसे तबाह हुई है, क्षतिग्रस्त हुई है। तो कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ज्यादातर इलाके रेजिडेंशियल इलाके हैं जहां पर भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान में इजराइल ने हमले और तेज कर दिए हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान के शिराज में हुए अटैक का एक और वीडियो आ चुका है। हमले के बाद मौके पर दिखा धुएं का गुबार भी। देखिए अभी ये खबर मिल रही है, शिराज में हुए अटैक का एक और वीडियो आ गया है। ये देखिए शिराज का शहर पूरी तरह से दहलता हुआ, आसमान में कैसे काले धुएं का गुबार दिख रहा है। ये अटैक इतना ज्यादा भीषण था कि पूरे इलाके में तबाही मची है।
और एक और बड़ी खबर, तेहरान के आसमान में दिखी कई मिसाइलें। इजराइल ने कई मिसाइलों से अटैक किया है। छतों पर बैठे लोगों ने तस्वीरें तक ली हैं। जो मिसाइल अटैक हुआ, तस्वीरें ली गई हैं लोगों के जरिए। ये देखिए, इजराइल की ओर से कई मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। ये देखिए तस्वीरें, आसमान पूरा फटा पड़ा है मिसाइल हमलों से। जो लोग इमारतों में रहते हैं, ऊंचे मंजिलों में रहते हैं, उनकी ओर से इस तरह से तस्वीरें ली जा रही हैं। और अभी अभी ये भी खबर मिल रही है कि ईरान के इलम में बड़ा हमला हुआ है। एक और शहर जो निशाने पर, इजराइल ने इलम शहर पर अटैक किया है। हमले के बाद इमारत में आग लग गई है। और एक और बड़ी खबर, शहरन ऑयल डिपो पर हमले का वीडियो भी सामने आ चुका है। तेहरान में इजराइल का बहुत बड़ा हमला। हमले के बाद डिपो में भीषण आग लग गई है। ये ऑयल डिपो बताया जा रहा है जहां पर अटैक हुआ है। हमले के बाद डिपो में भीषण आग लगती हुई दिख रही है। एक बड़ा अटैक किया गया शहरन। और एक और बड़ी खबर, मिसाइल अटैक के बाद IRGC का बड़ा दावा सामने आया है। इजराइल की रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। हमने रिफाइनरी को टारगेट किया है। और एक और बड़ी खबर, इजरायली हमलों से दहला है तेहरान। एक साथ कई इमारतों पर इजरायली हमला हुआ है। पूरे तेहरान में धमाके की गूंज ही सुनाई दे रही है। पूरा तेहरान शहर आप देख रहे हैं, इजरायली हमलों से ये दहल गया है। ईरान के कई शहर तेहरान समेत दहल गए हैं। एक और खबर मिल रही है कि एयरपोर्ट के पास भी धमाका हुआ है। कई शहर एक साथ जद में आए हैं। इजराइल की ओर से जो मिसाइलें दागी गई हैं, एयर स्ट्राइक की गई है, उसकी वजह से कई इलाकों में आग लग गई। एक और बड़ी खबर, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है कि इस्फहान से रेडिएशन नहीं है, ये IAEA का कहना है। हम में से इस्फहान प्लांट को हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। नुकसान का आकलन अब किया जा रहा है। इस बात का एनालिसिस किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। इस्फहान प्लांट में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ओर से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। इस्फहान प्लांट से जो हमला हुआ, रेडिएशन नहीं हो रहा है। ये राहत की बात है कि रेडिएशन नहीं है, लेकिन अब जो एनालाइज किया जाएगा कि कितना बड़ा ये अटैक था, ये आगे इस बात के लिए आकलन किया जाएगा। नुकसान पहुंचा है, लेकिन कितना नुकसान पहुंचा है इसका आकलन किया जा रहा है। और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल का बड़ा हमला। देखिए, न्यूक्लियर प्लांट का जद में आना इस हमले के बहुत बड़ा नुकसान भी है और एक तरह से चेतावनी भी है। इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट क्या है आपको बताते हैं। इजराइल ने यहाँ पर मिसाइल अटैक किया, न्यूक्लियर ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीर से नुकसान का आकलन हो रहा है। प्लांट के बाहर विकिरण नहीं है, यानी रेडिएशन नहीं है, ये IAEA की ओर से कहा गया है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट आपको बताते हैं इसके बारे में। ईरान ने हमला होने की बात कही है। ईरान ये कह रहा है सीमित नुकसान होने का दावा भी ईरान किया गया है। ईरान के जरिए न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी सामग्री हटाई गई है। रेडिएशन होने की संभावना नहीं है, ये कंफर्म किया जा चुका है। अब एक और न्यूक्लियर प्लांट है नतांज न्यूक्लियर प्लांट में। प्लांट का ऊपरी हिस्सा तबाह हुआ है। जो अटैक हुआ, अंडरग्राउंड हिस्से पर असर नहीं है। सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुए हैं। प्लांट के बाहर विकिरण नहीं है, यानी रेडिएशन नहीं है। लेकिन अभी भी आकलन किया जा रहा है कि जो अटैक हुआ उसके बाद नुकसान कितना हुआ है। रेडिएशन नहीं है, गनीमत है, लेकिन नुकसान को आकलन किया जा रहा है।
एक और बड़ी खबर, IRGC मुख्यालय पर भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायली वायुसेना ने मिसाइल से हमला किया है। हमले के बाद IRGC मुख्यालय तबाह हो गया। तो सैन्य संघर्ष देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया है। जो IRGC सेना है ईरान की, वहां पे सैन्य अड्डों पर निशाना साधा गया है इजराइल की ओर से। IRGC के जो हेडक्वार्टर है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जहां पर सैन्य अड्डे बने हुए थे, यहाँ का मुख्यालय था, हेडक्वार्टर रहा, वहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इजरायली वायुसेना ने अटैक किया है। जो इजराइल की एयरफोर्स है वो लगातार हमले कर रही है, टारगेटेड अटैक कर रही है। IRGC पर अटैक करना, मुख्यालय पर अटैक करना एक तरह से ईरान की कमर तोड़ने के बराबर है, यानी उसकी कमर तोड़ी गई है। इन हमलों के जरिए सैन्य संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया है। ये रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स है जिनका मुख्यालय रहा, वहां पर अटैक किया गया है। ये भीषण तबाही बता रही है कि IRGC का ये मुख्यालय बर्बाद हो गया। एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले के बाद इजराइल में भारी तबाही मची है। IDF ने कहा है कि इजराइल के 35 लोग लापता हैं। ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है। ईरानी हमले जो हुए, जो ईरान ने हमले किए इजराइल पर, उसके बाद इजराइल ने कहा है कि हमारे 35 लोग लापता हैं। ये इजराइल डिफेंस फोर्स कह रही है। और एक और बड़ी खबर, तेल अवीव में ईरान के भीषण हमले हो रहे हैं। बीती रात हुए हमले का वीडियो सामने आया है। मिसाइल से किया गया था हमला, रिहायशी इलाकों पर गिरती दिखी मिसाइल भी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक कई अटैक होते चले जा रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया, बीती रात जो हमला हुआ उसका वीडियो है। तेल अवीव में ईरान ने अटैक किया है और इजराइल का ईरान पर भीषण हमला जारी है। ईरान के रक्षा मंत्रालय केंद्र पर अटैक किया गया है। तो ये जंग बड़ी होती जा रही है, लगातार हमारी कवरेज भी जारी है। 64 घंटों से TV9 भारतवर्ष लगातार बड़ी कवरेज कर रहा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल का ईरान के कई शहरों पर हमला हुआ है। केरमानशाह, शिराज पर बारूदी प्रहार हुआ है। विस्फोट के बाद कई इलाके में धुएं का गुबार देखने को मिला। कई शहर एक साथ अटैक मोड पर आ गए। जो ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये केरमानशाह और शिराज की तस्वीरें हैं जहां पर बारूदी प्रहार हुआ। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आ गया है। शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर हमला शर्मनाक है। घरों पर बमबारी कर रहा है इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया जा रहा है इजराइल की ओर से। तो क्या ईरान की ओर से सरेंडर हो चुका है और अपील की जा रही है अमेरिका से मदद की? क्या इसका मतलब ये समझा जाए? परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अमेरिकी मदद क्यों जरूरी है? एक तरह से अपील हो रही है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अमेरिकी मदद जरूरी। उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है कि ईरान के परमाणु अड्डे खत्म करना। क्या हुआ? ईरान के परमाणु अड्डों पर हमला, नतांज परमाणु साइट को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरानी परमाणु अड्डे पूरी तरह से तबाह नहीं है। इजराइल क्यों नाकाम हुआ है? क्यों पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाया? क्योंकि 80 से 100 मीटर कंक्रीट के नीचे ईरान के परमाणु अड्डे हैं। अमेरिकी मदद जरूरी क्यों है? US B-2 बॉम्बर्स के GBU-57 बंकर बस्टर से ही बर्बादी संभव है। अब इजराइल की क्षमता क्या है? इजराइल के पास GBU-28 बंकर बस्टर बम है। 6 मीटर गहराई तक ही कंक्रीट भेदना संभव है, यानी उसके नीचे भी ये
बंकर बने हुए हैं और इसीलिए पूरी तरह से भेद नहीं पाया। एक और बड़ी खबर, अभी अभी तेहरान में इजराइल का भीषण अटैक, रिहायशी इलाके में गिरी इजरायली मिसाइल। हमले के बाद पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये अटैक रिहायशी इमारतों में हो रहे हैं और लोग भी इसकी जद में आए होंगे हमले के बाद। और हमले के बाद पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान पर इजराइल के हवाई हमले तेज हो गए हैं। ईरान में 2300 किलोमीटर अंदर घुस गए विमान, इजरायली लड़ाकू विमान अंदर घुसे हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, इजराइल का ईरान पर हमला जारी है। ईरान के रक्षा मंत्रालय केंद्र पर हमला हुआ है। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, अभी अभी जानकारी मिल रही है, इजराइल का ईरान पर एक बार फिर हमला हुआ है। ईरानी रक्षा मंत्रालय पर जो अटैक किया गया है उसके बाद एक और हमला किया गया है। एक और बड़ी खबर, इजराइल में तबाही की एक और तस्वीर सामने आई है। मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में भारी तबाही मची। और ईरान के हमलों से दहला हाइफा, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, हाइफा शहर की इमारतों में आग लग गई है। हाइफा बड़ा शहर है और यहां पर आग लग गई है। देखिए बड़ी खबर मिल रही है, इस वक्त पूरा इलाका दहल गया है। कई जानकारी मिल रही, कई शहर एक साथ जद में आए। हाइफा की इमारतों में भीषण आग लग गई है। अभी अभी जानकारी मिली है, जो कल रात हमले हुए थे उसके बाद अब तक ये हमले जारी हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान का किन किन मिसाइलों से अटैक हुआ है। पहली बार जो इस्तेमाल हुए हैं मिसाइल, इसमें कासिम सुलेमानी सादिक 3 ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल है। वो मिसाइल है जिनसे इजराइल में तबाही मच सके। इमाद ये भी मिसाइल है, लिक्विड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1500 से 1700 किलोमीटर तक बताई जाती है। जरूरत पड़ने पर दिशा बदली भी जा सकती है इस मिसाइल की। 2016 से ईरानी सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। एक और मिसाइल है खैबर शेखान, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज 1450 किलोमीटर तक जाती है। स्पीड इसकी 4932 से 6174 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने की क्षमता इसमें है। शहाब 3 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। स्पीड 2.4 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड बताया जा रहा है। और एक ही मिसाइल से 5 स्थानों पर हमला हो सकता है। एक और मिसाइल है गदर, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज इसकी 1800 से 2000 किलोमीटर बताई जाती है। इसकी स्पीड 11113.2 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। वहीं फतेह मिसाइल जो है हाइपरसोनिक मीडियम रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज 1200 से 1400 किलोमीटर तक है, जिसकी गति बताई जाती है 16052 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 18522 किलोमीटर प्रति घंटे तक। तो ये इस्तेमाल हो रही हैं मिसाइलें अटैक में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हाइफा से ही मिल रही है। हाइफा की तेल रिफाइनरी में आग लग गई है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद भीषण आग लग गई है। रिफाइनरी से आग और धुआं उठता दिखा है।
और एक और बड़ी खबर मिल रही है ईरान के हमले से दिला हाइफा, मिसाइल हमले से हाइफा में जोरदार विस्फोट हुआ है। हाइफा में सबसे ज्यादा नुकसान की भी खबरें बताई जा रही हैं। रात से यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। ये हाइफा का आसमान है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। यहां पर किस तरह से मिसाइलें दागी गई हैं ये आसमान में दिखाई दे रहा है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है इजराइल के साइंस इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ है। वाइजमैन इंस्टीट्यूट पर मिसाइल हमला हुआ है। परमाणु रिसर्च सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने 9 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 35 लापता बताए जा रहे हैं। वाइजमैन इंस्टीट्यूट पर जो मिसाइल दागी गई ईरान के जरिए, यहाँ पर परमाणु रिसर्च सेंटर रहा जहाँ नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है ईरान का खैबर शेकन मिसाइल से हमला। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से भारी तबाही मची। और एक और बड़ी खबर इजराइल के बेत याम में हमले के बाद बहुत ज्यादा तबाही मची है। ईरानी हमले में तबाह हुआ बेत याम। तेल अवीव के बेत याम में भीषण हमला हुआ है। खंडर में तब्दील हुई इमारतें। और एक और बड़ी खबर ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी आ गई है। सामने यूएस पर हमला हुआ तो हमारी सेना भी तैयार है ऐसा जवाब देंगे कि ईरान ने सोचा नहीं होगा। तो ईरान को ट्रंप की चेतावनी सामने आई है। यूएस पर ईरान का हमला तो सेना हमारी भी तैयार। जंग में अमेरिकी सेना पूरी ताकत से उतरेगी। ऐसी ताकत दिखाएंगे जिसके बारे में सोचा नहीं होगा ईरान ने। बीती रात ईरान पर हमले में यूएस शामिल नहीं है। ईरान के पास अब भी डील करने का मौका है। तो ये चेतावनी दी गई है ट्रंप की ओर से। एक और बड़ी खबर जॉर्डन में गिरी है ईरान की मिसाइल। जॉर्डन घाटी से ईरानी मिसाइल का बूस्टर बरामद हुआ है। इजराइल की ओर दागी मिसाइल जॉर्डन में गिरी है। एक और बड़ी खबर इजराइल के हमले पर सबसे नई जानकारी मिल रही है। न्यूक्लियर डील पर धोखे से रह गया ईरान। 15 जून को ओमान में थी परमाणु वार्ता। ईरान को नहीं था हमले का अंदेशा। इजराइल ने 13 जून को ही कर दिया हमला। एक और बड़ी खबर इजराइल के मंत्री एली कोहेन की बड़ी धमकी सामने आई है। ईरान को मिट्टी में मिलाने की धमकी दी गई है। एक के बदले ईरान की 100 बिल्डिंग गिराएंगे। तो नेतन्याहू का प्रहार ईरान होगा राख। जी हां, तेहरान में इजराइल का टारगेट है रक्षा मंत्रालय, परमाणु मुख्यालय, परमाणु प्रयोगशाला, ऑयल रिफाइनरी। ये 4 जगह प्रमुख टारगेट है। रिफाइनरी पर अटैक। तेहरान, बंदर अब्बास, इस्फहान, बुशहर, इन जगहों पर भी टारगेट है। ऑयल रिफाइनरी पर हमले रोकने में जुटा है ईरान। ईरान के 7 राज्यों में डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं जो कि इजराइल के हमले रोक रहे हैं। एक और बड़ी खबर ईरान के हमले के बाद शेल्टर में इजरायली नागरिक पहुंच गए हैं।
मिसाइल अटैक से बचने के लिए शेल्टर का सहारा लिया जा रहा है। इजराइल ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, शेल्टर में शरण ले लीजिए। और इजराइल के हाइफा से वीडियो भी सामने आया, लोग शेल्टर में बंकरों में दिखाई दे रहे हैं। टनल के अंदर शेल्टर में शरण ले रखी है लोगों ने। एक और बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान का ड्रोन गिरा दिया है। उत्तरी इजराइल में गिराया गया ड्रोन, इंटरसेप्ट के जरिए गिराया गया है ड्रोन। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल का भीषण हमला हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से तबाही मची है। खैबर शेकन मिसाइल हमले से तबाही मची। और आपको बता दें कि ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव में बरपाया कहर। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त, सबसे बड़ी वॉर ब्रेकिंग। हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई है। ईरान के हमले के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरानी जो मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं, उससे तेल अवीव में काफी नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल से जंग को तैयार ईरान की बासीज आर्मी। ईरान की बासीज आर्मी है, 1 करोड़ लड़ाके इसमें मौजूद हैं। खमेनेई के आदेश पर काम करती है बासीज आर्मी। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, तेल अवीव पर ईरान का भीषण हमला हुआ है। हमले के बाद हुई जमकर तबाही। धमाके के बाद इमारत 2 हिस्सों में तब्दील हो गई। मलबे के ढेर में तब्दील हुई पूरी इमारत। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, तेहरान पर अभी इजराइल का बड़ा हमला हुआ। एक और बड़ी खबर, तेहरान की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया है। शहरे तेल रिफाइनरी में आग लग गई है। रिफाइनरी के कई हिस्से खत्म हो गए, तबाह हो गए। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरानी हमले का वीडियो भी आ चुका है। दक्षिणी तेल अवीव में निर्माणाधीन इमारत ध्वस्त हो गई है। बट यम इलाके में ईरानी मिसाइल गिरी है। कैसे और एक और बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान आया है। हमें अपनी सेना पर बहुत गर्व है।
जेडी वेंस का कहना है, हम अपनी सेना को कभी युद्ध में जाने के लिए नहीं कहते। अगर युद्ध में भेजते हैं तो सेना को हथियार और मदद भी देते हैं ताकि दुश्मन को धूल चटाकर सुरक्षित वापस बुलाया जा सके। तो जेडी वेंस को आपने सुना। ईरान वर्सेस इजराइल, अमेरिका की वेट एंड वॉच पॉलिसी अभी दिखाई दे रही है। इजराइल की अपील है कि अमेरिका का जवाब। अब आपको बताते हैं, अमेरिकी जंग में शामिल हो, जंग में शामिल होना तय नहीं है। देखिए, इजराइल की जो अपील है वो अमेरिका जंग में शामिल हो ये कही जा रही है। न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी जंग नहीं है। ये अमेरिका की तरफ से जवाब आ रहा है कि जंग में शामिल होना तय नहीं है और ये हमारी जंग नहीं है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि ईरान की तबाही तय है। वहीं जेडी वेंस को आपने सुना कुछ देर पहले, उनकी तरफ से कहा गया कि जब जंग में जाओ तो तबाही मचा दो। और इसके अलावा मार्को रूबियो भी ये कह चुके हैं कि अमेरिका पर हमला हुआ तो जवाब बहुत विध्वंसक तरीके से दिया जाएगा। तो अमेरिका से इंटरवीन करने की बात कह रहा है ईरान, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान रुक जाए। ईरान पर इजराइल का बड़ा अटैक हुआ है। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, एक और बड़ी खबर। तेहरान में मिसाइल अटैक के बाद आग लग गई है। हमले के बाद इमारत जमींदोज हुई है, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। और आपको बता दें, एक और बड़ी खबर मिल रही है। ईरान की सेना का बदले का ऐलान भी सामने आ गया है। रिवेंज लिया जाएगा ईरान की ओर से, इजराइल को भुगतना होगा अंजाम। आईडीएफ सेना ने किया मूर्खतापूर्ण काम। बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईरान ने ठान लिया है कि वो बदला लेगा इजराइल से। इसका अंजाम भुगतना होगा इजराइल को। जो इजराइल ने जंग शुरू की है, ईरान की ओर से इसे खत्म किया जाएगा और बदला लिया जाएगा। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान के हमले को अमेरिकी SM-3 इंटरसेप्टर ने रोका है। आर्लेबर्ग डिस्ट्रॉयर से लॉन्च की गई SM-3 मिसाइल, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। और लंबी जंग के लिए इजराइल तैयार नजर आ रहा है। यूएस मंजूरी से आगे बढ़ रहा है इजराइल। जल्द जंग रुकने वाली नहीं है। ये नेतन्याहू जल्द जंग रोकने वाले नहीं हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से दरअसल ये खबर मिल रही है कि इजराइल की ओर से जंग रुकेगी नहीं। और आपको बता दें कि नेतन्याहू ने ठान लिया है ईरान को अब मिटाना ही है। लंबी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है इजराइल। जो शुरू किया इजराइल की ओर से प्लानिंग के तहत ईरान पर अटैक हो रहा है। जल्द जंग रोकने वाले नहीं है नेतन्याहू और यूएस सहमति से आगे बढ़ रहा है इजराइल। ईरान के जवाब से आगे प्लान पर फैसला होगा। ये CNN के हवाले से हमें जानकारी मिली है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल रोकेगा नहीं जंग। एक और बड़ी खबर, चीन ने ईरान के लिए भेजी है मदद। चीन का खुलेआम सपोर्ट सामने आ रहा है। इजराइल से जंग के बीच पहली मदद भेजी गई है ईरान को। चीन ने इजरायली हमले का विरोध किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ देर पहले ईरान में बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। कुछ देर पहले GBU-32 जडैम मिसाइल से इजराइल का हमला हुआ है। इजरायली वायुसेना ने केरमान शाह में अटैक किया है। ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें। अटैक किया है। पहली तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। जो अटैक हुआ है बहुत ज्यादा भीषण हुआ है, भयानक अटैक किया गया है और वायुसेना ने ये बड़ा कदम उठाया है। केरमान शाह में यह अटैक किया गया है। GBU-32 जडैम मिसाइल से ये वार हुआ है। इजराइल ने इसका इस्तेमाल किया है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब मिसाइल अटैक हुआ केरमान शाह में।
और एक और बड़ी खबर, तेहरान में शहरान तेल डिपो पर हमला हुआ है। हवाई हमले में तेल डिपो में अचानक से आग लग गई। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। शहरान तेल डिपो को तबाह किया गया है। हमले के बाद तेल डिपो में आग लग गई। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर कहर बरपा रहा है F-35 फाइटर जेट। इजरायली फाइटर जेट F-35 ने की ताबड़तोड़ बमबारी। तेहरान के आसमान में बम वर्षा कर रहे हैं F-35 विमान।